Mirza Azizo, as you know, Hollywood produced various movies, faith-based movies, Bible-based movies, character-based movies, और recently पिछले महीने में एक नई मूवी आई है जिसका नाम है The Pope's Exorcist. अब ये exorcist कौन होते हैं? This is a special ministry in the Vatican City, रोमा के अंदर, जहां पर जो शख्स जिनको पोप या उनका जो डिनोमिनेशन है रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर, उनको ये अथॉरिटी देता है कि वो बद अरवा को, बदरूहों को, डीमंस को, शैतान को, और अगर किसी के अंदर बदरूहें हाजिर हो जाएं, जन्नात अगर हाजिर हो जाएं, तो उनको वो कैसे रिहाई दिला सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइन टू बी पोजेस्ड बाय इवल स्पिरिट. क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है पैदाइश की किताब में कि खुदा ने नर और नारी उनको पैदा किया और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया. सो ह्यूमन आर नॉट डिजाइन टू पोजेस एंड गाइडेड बाय इवल स्पिरिट्स. सो इसलिए इस मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है इट्स बेस्ड ऑन रियल कैरेक्टर. ये किसी जो उनका नाम था गैब्रियल अमोरा, इस तरह का नाम था, एक लैटिन स्पेनिश प्रीस्ट थे जो कि ये खिदमत सर अंजाम देते थे. लेकिन इस पूरी मूवी के अंदर जो मैंने कल रात को अकेले बैठकर देखी, घर में और कोई नहीं था, तो मैंने कहा जी मैं कल ही देखांगा, डर भी लगे तो बंदा बचे तो ना डरन. ठीक है. सो आई वाज वाचिंग दैट मूवी द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट, बट रादर देन हॉरर मूवी इट सीम्स टू मी इट्स अ ह्यूमरस मूवी. क्यों ह्यूमरस मूवी थी? क्योंकि रजल क्रो जिसने कैरेक्टर इसके अंदर प्ले किया है उस प्रीस्ट का, जिसकी डेथ हुई 2016 के अंदर, सो ही वाज काइंड ऑफ फनी पर्सन जो कि एंगेज होता था जब वो बदरूओं के साथ. सो बहुत सारी टेक्स हैं, अगर आप मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें, मैंने उसके अंदर लिखी है व्हाट्स माय टेक, व्हाट्स आवर थियोलॉजिकल अंडरपिनिंग थ्रू दिस मूवी. इसके अंदर उसने क्या बताया है, बट जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, एंड दैट वाज अ पावरफुल स्टेटमेंट, जिसमें वो कहता है, जब वो बात करता है अपने जूनियर पास्टर के साथ और एक और जो सीनियर कार्डिनल होता है पोप के साथ, वो कहता है जी कि जब वो फाइनल बात करता है, आखिरी अदालत, फाइनल जजमेंट किस तरह की होगी, किस बेस पर फाइनल जजमेंट होगी, कि वी आर डीलिंग विद द स्पिरिचुअल वॉरफेयर. तो आखिरी अदालत के बारे में इसकी जो कमांड था, जो उसकी जो कमेंट था, दैट कैप्चर माय अटेंशन. और वो क्या थी? वी विल ऑल बी जज्ड by how much we love our God. That was a uncommon statement. क्योंकि हम जैसे इंडिया से हमारे बहन भाई हैं, पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हम इस्लामिक मेजॉरिटी कल्चर से, इंडिया के अंदर इट्स अ मल्टी फेथ प्लुरलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट है. वहां से हमें डराया जाता है, हमें बताया जाता है जी कि अगर आपके दुनिया में अमाल नेक होंगे तो आखिर में आप क्या हो जाएंगे, सिरात मुस्तकीम से गुजर जाएंगे, आप जन्नत में आप हकदार हो जाएंगे अगर आपके अमाल जब तोले जाएंगे. जबकि दूसरी तरफ जो हिंदुइज्म है वो ये कहते हैं अगर आप नेक काम करेंगे अगले 7 जन्मों में आप इंसान बनेंगे, वरना फिर आप कुत्ता, बिल्ली, दरवाजा या कुछ और बन जाएंगे. यानी देयर आर वेरियस थिंग जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ राइचियसनेस, बर्डन इस बात का कि आर यू गोइंग टू हेवन और नॉट, इट्स ऑन ह्यूमन शोल्डर बेस्ड ऑन गुड एंड बैड डीड्स. जबकि बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है, और इस मूवी ने जो स्टेटमेंट दी वो क्या थी, वी विल ऑल जज बाय हाउ मच वी लव रादर देन गुड और बैड डीड्स. दैट्स इंटरेस्टिंग, काउंटर इंट्यूटिव स्टेटमेंट कि हमारी मोहब्बत की बुनियाद पर हमें जांचा जाएगा कि हमने खुदा से मोहब्बत कितनी रखी, उसके बंदों की खिदमत कितनी की. दैट इज इंटरेस्टिंग. सो आज की इस कहानी में खुदावन यीशु मसीह जब तीसरी बार, आखिरी बार आसमान पर जाने से पहले, व्हेन ही मेट पीटर, और जब पतरस से मिलते हैं और उनको दोबारा गलील पर जब वो रीइंस्टेट करते हैं, पीटर इज अ फेलियर. पीटर जो है जी, इट्स अ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, सेंट पीटर, जिनके नाम से बहुत बड़ा कैथीड्रल भी है रोम के अंदर, क्योंकि वो मुझे और आपको पेश करता है. वाई? चंद एक मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा. वो ये है, खुदावन यीशु मसीह ने कहा जी तुम सब मुझे छोड़ दोगे और मुझे गैर कौमों के हवाले किया जाएगा. पीटर he was a kind of a leader. उसने कहा जी नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, सारे छोड़ जाएं पर खुदावंद मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. यीशु मसीह ने क्या कहा? आज सुबह मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या कर देगा? तू मेरा इनकार ही कर देगा, तू मुझे गालियां निकालेगा लोगों के सामने, मैं इसे जानता ही नहीं कौन है. And he did that.
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं यरूशलेम को जाता हूं और वहां पर मुझे मसलूब कर दिया जाएगा, सलीब दे दिया जाएगा। पतरस ने कहा नहीं नहीं खुदावंद, ये तुझसे हो ही नहीं सकता। और यीशु मसीह ने कहा ऐ शैतान, मुझसे क्या हो, दूर हो। At a one time he is a saint, right in the other time he is he's following what's other voices putting into his mind. So पतरस इस लिहाज से बड़ा अहम कैरेक्टर है कि वो मुझे और आपको पेश करते हैं, क्योंकि हम भी बड़ी जगहों पर कमिटमेंट करते हैं कि हम खुदावंद की खिदमत ऐसे करेंगे, हम लोगों के साथ ऐसे एंगेज होंगे, लेकिन वी ऑल फेल एंड अगेन वी फेल, अगेन एंड अगेन वी फेल। और इब्लीस शैतान हमारे जहनों में ये बात डालता है, यू आर अ फेलियर, यू आर अ डूम पर्सन, यू कैन नॉट बी अ गुड पर्सन वंस अगेन। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह, पतरस ने 3 बार रात के वक्त जब यीशु मसीह पकड़वाए गए थे उसका इनकार किया। यीशु मसीह ने सुबह सुबह झील के किनारे आए, और जब खुदावंद यीशु मसीह इस फेलियर को दोबारा फेथ देते हैं, दोबारा रीइंस्टेट करते हैं, व्हाट इज द कॉन्वर्सेशन एंड व्हाट आर द क्वेश्चन एंड आंसर। दैट्स इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड अ कॉन्वर्सेशन, जिसमें अगर मैं अपने आप को देखूं, आई एम अ पीटर, हम में से हर शख्स पतरस को रिप्रेजेंट करता है, जो बार बार अपने खुदावंद को क्या कर देता है, फेल कर देता है। पहली बात, जब खाना खा चुके, 15वीं आयत में पढ़ने लगा हूं जी, वर्स 15, जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमाउन पतरस से, इसका पूरा नाम साइमन पीटर, से कहा ए शमाउन, फुल नेम यूहन्ना के बेटे, क्या तू उनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? दैट्स इंटरेस्टिंग जी। बाइबल मुकद्दस न्यू टेस्टामेंट की बुनियाद खुदा की अदालत पर नहीं है, बल्कि किस पर है? खुदा की मोहब्बत पर है। इसलिए बड़ी मशहूर आयत है जॉन 3:16 कि खुदा ने जहान से, सिर्फ मसीहियों से, हिंदुओं से, यहूदियों से, मुसलमानों से, सिखों से, नन से मोहब्बत नहीं रखी, बल्कि किससे मोहब्बत रखी? दुनिया से, पूरी जहान से। द होल क्रिएटिव ऑर्डर, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की। So based of Christianity is not any judgment, is not any requirement, it's based on God's love. खुदा की मोहब्बत पर बुनियाद है। So खुदावंद यीशु मसीह, इसीलिए ग्रीक लैंग्वेज में जब ये तर्जमा हुआ है नया अहदनामा, तो जो लफ्ज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी, कि लफ्ज उसने क्या इस्तेमाल किए हैं। मसलन यीशु मसीह ने उससे कहा ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे, अब इनसे क्या मुराद है? इनसे मुराद क्या उसका प्रीवियस प्रोफेशन है जिसमें वापस चला गया, या उसके वो दोस्त हैं बाकी शागिर्द जिनके साथ बैठकर वो दोबारा से मछली पकड़ने चला गया? 3-3.5 साल तक वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहे, मुनादी करते रहे, मौजज़ात देखते रहे, मुर्दों को जिंदा होते देखते रहे, अंधों की आंखें खुलते देखते रहे, और वो लंगड़ों को चलते देखते रहे। लेकिन यहां पर वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुए हैं? जी उठे हैं। So they were disappointed. उनके जो जैसे मैं लास्ट संडे बता चुका था, उनके जो ड्रीम्स थे वो शैटर्ड हो चुके हैं, क्योंकि उनको लगता था कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट खड़ी होगी, रोमियों को निकाल बाहर करेंगे और हमारी अपनी हुकूमत यहां पर क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। सो दे आर गोइंग बैक, वापस अपने प्रीवियस प्रोफेशन में चले गए हैं, नाउमीद हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहते हैं? क्या तो इनसे ज्यादा, अब इनसे मुराद बाकी शागिर्द भी हो सकते हैं, उसका जो वापस दोबारा वो स्लाइड बैक हो गया था अपने वापस प्रोफेशन की तरफ, ये भी हो सकता है कि क्या तो वाकई अपने प्रोफेशन, अपने ड्रीम, अपनी नौकरी, अपने घर बार, अपनी पोजेशन, इनसे ज्यादा तो मुझसे मोहब्बत रखता है। रिस्पॉन्ड क्या आया? इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्ड है। उसने उससे कहा हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। दैट्स इंटरेस्टिंग। मोहब्बत का जवाब किस चीज से आया है? अजीज से। ठीक है जी। सवाल क्या पूछा गया? तू मुझसे क्या रखता है? Do you agapeo? It's a Greek word agape, यहां से लफ्ज agape मोहब्बत निकला है। जो इब्रानी जुबान में जो लफ्ज है इसके लिए खुदा की मोहब्बत का, वो है हसीद। यहां पर जो मोहब्बत है यूनानी में उसका मतलब है do you agapeo me? agapeo का मतलब है जी sacrificial love, जिसमें आप बाकी सारी चीजों को तर्क कर देते हैं और आपका खुदा की जात से इश्क हो जाता है।
तो अगर मैं इसका तर्जमा करता उर्दू में, अगर मैं शामिल होता 2-3 सदियों पहले, तो मैं इसका जगह यहाँ पर लफ्ज मोहब्बत की बजाय मैं इसका तर्जमा करता, जी ऐ शमन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे इश्क करता है? जो लफ्ज यहां पर वो क्या, इश्क हकीकी को पेश करता है। इश्क हकीकी तू करता है? जवाब क्या आया? यस खुदावन, यू नो आई फिलियो। सो अगापे के जवाब में क्या जवाब आया? फिलियो। फिलाडेल्फिया शहर को कौन लोग जानते हैं? फिली। ओके, ठीक है जी। सो फिलाडेल्फिया का नाम जो है, दैट्स बेस्ड ऑन दैट ग्रीक वर्ड फिलियो, अ सिटी ऑफ ब्रदरहुड। और यहां पर फिलियो का मतलब है दो भाइयों में, दो दोस्तों में मोहब्बत। सो खुदावंद उससे क्या पूछते हैं? क्या तू मुझसे अगापियो रखता है, डिवाइन लव करता है, इश्क हकीकी है तेरा मेरे साथ? और वो उसे कहता है, यस लॉर्ड, यू नो आई एम ऑन अ लोअर डिग्री, आई कैन नॉट रीच टू दैट लेवल। मैं कहां पर खड़ा हुआ हूं? मैं नीचे के लेवल पर हूं। मैं तुझसे इश्क हकीकी नहीं कर सकता, मैं तुझसे भाइयों जैसी मोहब्बत करता हूं, लेकिन डिवाइन लव कहता है मेरे बस की बात नहीं है। एंड देन खुदावंद ने कहा ओके। उसने कहा तू मेरे बर्रे, बर्रे मींस फीड माय लैम्ब, छोटे लोग, वल्नरेबल लोग, हेल्पलेस लोग, वॉइसलेस लोग, तू क्या कर? तू उनकी निगहबानी कर। सेकंड, दोबारा उससे फिर कहा, नाउ अगेन खुदावंद यीशु मसीह ने 2 बार, अब आप देख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। He denied Christ how many times? 3 times. Now he is reinstating with the commissioning again. फिर दोबारा दूसरी बार पूछा, ऐ शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे अगेन अगापियो, क्या तू मुझसे क्या रखता है? तेरा इश्क मेरे साथ, तेरी फॉलोइंग मेरे साथ, क्या तू वाकई मेरा हकीकी मुरीद है या तू सिर्फ दिखावा ही करता है? अगेन पतरस ने कहा, खुदावंद तू तो जानता ही है, यू नोस कि मैं तुझे क्या रखता हूं? अगेन अगेन फिलियो, मैं फिर तुझसे क्या रखता हूं? तुझे। खुदावंद तू तो जानता है, तू जो कह रहा है गापियो उस लेवल पर मैं नहीं पहुंच सकता, मैं तुझे क्या रखता हूं? मैं तुझे अजीज रखता हूं। ठीक है जी। देन रिकमिशन हुआ, उसने उससे कहा तू मेरी भेड़ों की क्या कर जी? गल्ला बनाओ। अब लैम्ब से रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर आई है? भेड़ों के ऊपर, शीप्स के ऊपर। ठीक है, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हो सकते हैं, कमजोर भी हैं। आपने देखा होगा कि भेड़ चाल, हमारे उर्दू में एक लफ्ज है, भीड़ चाल का क्या हो जाना? फॉलो, फॉलो द क्राउड। तो भेड़ें क्या करती हैं? अगली भेड़ जिधर जाएगी सारियां भेड़ां किधर मगर, और मगर मगर। सो भेड़ें वेरी सिंपल, बड़ी सादा तबीयत की होती हैं। जिस तरफ चरवाहा चलता चला जाएगा वो उसके पीछे पीछे क्या हो जाएंगी। So that's why leadership matter. क्योंकि Peter has the capacity of leadership. He's an influential leader. क्योंकि आप देखेंगे कि when he went to Galilee, he brought 7 more disciples along with him. So he's an influential leader. So वो उन लोगों को लेके गया है। यीशु ने क्या, तू मेरी भेड़ों की क्या कर? गल्लाबानी कर, पासबानी कर। आज जो हमने फर्स्ट रेफरेंस पढ़ा हिजकियेल नबी के सहीफे में, वहां पर खुदा क्या फरमाता है अपने नबी हिजकियेल के वसीले से? क्या फरमाता है कि चरवाहों ने मेरी भेड़ों की गल्लाबानी नहीं की। उन्होंने भेड़ों की ऊन तो कुतरी है, उन्होंने भेड़ों का दूध तो पिया है, उन्होंने भेड़ों को जो है उनको इस्तेमाल तो किया है, लेकिन उनकी खिदमत नहीं की, बल्कि अपने पेट भरे हैं। इसलिए खुदा फरमाता है मैं अपनी भेड़ें इनसे क्या कर लूंगा? छीन लूंगा, और मैं नए गल्लाबान, वहां पर जो गल्लाबान, जो भेड़ों या चरवाहों का लफ्ज आया है, दैट इज नॉट ओनली फॉर अ स्पिरिचुअल लीडरशिप। कल कितने लोगों ने किंग चार्ल्स III की कोरोनेशन देखी है? एनीबॉडी हैव चांस टू वॉच दैट? ओके जी, भाई बलरीव ने देखी है। एनीबॉडी एल्स हैव अ चांस टू वॉच किंग्स कोरोनेशन? मैं चूंकि कंटिन्यू से देख रहा था, इवन चूंकि मेरे ट्विटर पे कुछ दोस्त हैं चर्च ऑफ द इंग्लैंड के अंदर, जो बिशप ऑफ कैंटरबरी है, और उन लोगों ने प्रॉपर मुझे सर्विस ऑर्डर भेजा हुआ कि जी ये देखें, ये ऑर्डर चलेगा, ऐसे ऐसे होगा, इस जगह पर ये होगा, इस जगह पर ये होगा। और बिशप ऑफ कैंटरबरी का 2 पेज का ओनली जो रिफ्लेक्शन था, बिशप ऑफ कैंटरबरी का, विल्बर्न का, उनका, उसकी भी कॉपी भेजी उन्होंने। और मैं हैरान रह गया जब उन ओपनिंग स्टेटमेंट क्या थी। ओपनिंग स्टेटमेंट द किंग ऑफ इंग्लैंड, उसकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो अपने लोगों की 3 चीजों के ऊपर, इक्वालिटी,
जस्टिस और उनकी बराबरी की बुनियाद पर क्या करे, उनकी खिदमत करे। किंग के कपड़े पहले उतारे जाते हैं, फिर उसे रोब दोबारा पहनाई जाती है, और ये काम उससे ओथ कौन लेता है, ताज उसके सर पे कौन रखता है? बिशप ऑफ कैंटरबरी। सो हमने देखा कि किंग एंड क्वींस, चरवाहों से मुराद सिर्फ पादरी, पंडित, मुल्ला नहीं है। चरवाहों से मुराद, पासबानों से मुराद पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, जो अपने लोगों की खिदमत के लिए की जाती है। तो क्या कर मेरी भेड़ों की गल्ला बांधी कर। फिर से तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे। अब खुदावन यीशु मसीह ने लफ्ज चेंज किया है जी। क्या तर्जुमे में आया है? क्या तू मुझे अजीज रखता है? अब ही इज नॉट आस्किंग हिम टू कम टू द लेवल ऑफ अगापेओ, नाउ ही इज डिसेंडिंग हिमसेल्फ एंड bringing Christ into the level of St. Peter and asking him, do you really phileo me? And that's a time जब उसने कहा, पतरस दिलगीर हो गया, वो बेचारा उसके आंसू निकल पड़े, रूहांसा जिसे कहता ना हो गया, गम की वजह से, बेचारगी की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से, अपनी ह्यूमैनिटी की वजह से, कि खुदावन ने, मैंने 2 बार ही अप्रोच मी टू पुट मी ऑन द लेवल ऑफ अगापेओ, बट आई एम अनएबल, आई एम अनवर्दी, देन ही इज कमिंग डाउन एंड ही इज ब्रिंगिंग मी टू माई लेवल। दिस इज गॉड्स लव। बाइबल में क्या दर्ज है कि वो जो खुदा की सूरत पर था, उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया, खादम बन गया, खादम के मुशाबे हो गया। सो मेरे जीजो, पतरस दिलगीर होकर कहने लगा, ऐ खुदावन तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। आई फिलेओ यू, मैं तुझे अजीज रखता हूं। सो मेरे जीजो, खुदावन यीशु मसीह ने खुदा की मोहब्बत को बयान करने के लिए एक घर में एक दावत खाने बैठे, तो उन्होंने वहां पर एक औरत ऐसी आई जिसने खुदावन यीशु मसीह के पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने बालों से उनको क्या किया? साफ किया, और फिर कीमती इत्रदान उसके पैरों पर क्या कर दिया? उंडेल दिया। जो बाकी लोग बैठे हुए थे जिनके घर में दावत थी, एंड वन ऑफ द लोकल लीडर, वो जब बैठा हुआ तो उसने कहा, अगर ये नबी होता तो इससे पता होता कि जो औरत इसके पैरों को छू रही है, हाथ लगा रही है, आंसुओं से धो रही है, वो किस किस्म की औरत है। एक रैबाई होते हुए, एक प्रॉफिट होते हुए, हाउ कम he allowing that woman touching his feet right in the public and in a meeting? ये कैसे हो सकता है? And then बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, खुदावन यीशु मसीह ने उसको एक छोटी सी कहानी सुनाई और कहा, एक आदमी के 2 कर्जदार थे। सपोज दैट एक बंदे पे बैंकों का कोई 10 मिलियन का कर्जा था, और एक बंदे का सिर्फ फोन का बिल था $100 का। तो उसको डोनर ऐसा मिल गया, and the donor give them a grant to pay off the $1 billion bill as well as $100 bill of a telephone. एक का $100 का बिल चला गया और एक का $1 billion का क्या चला गया? बिल माफ हो गया। Christ asked the question, who will respond with the lavish love to the donor? सवाल क्या आया? जिसका $1 billion का बिल माफ हुआ बैंकों का, वो ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा, या जिसका $100 का टेलीफोन का बिल माफ हुआ, कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा? जवाब क्या आया? ऑब्वियसली जिसका $1 billion का बिल क्या हो गया था? माफ हो गया था। He will show more love. That's what Christ said, कि जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए वो ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा, जिसके कम गुनाह माफ हुए वो क्या करेगा? वो कम मोहब्बत दिखाएगा। सो मेरे जीजो, लैविश लव खुदावन यीशु मसीह ने पतरस को जब द्वारा माफ किया, लेकिन इससे पहले कि खुदावन यीशु मसीह उसे रिकमीशन करें, उसे बताएं कि तुम मौत कैसे मरेगा, खुदावन यीशु मसीह ने पतरस को यह कहा कि पतरस, पीटर, शैतान ने, नाउ वी आर एंटरिंग इन अ स्पिरिचुअल रैल्म, कि
कि शैतान ने तुम लोगों को, मेरे हवारियों को, मेरे शागिर्दों को मांगा खुदा से। अगर आपको हजरत अयूब की कहानी याद है, अयूब द साबर, अयूब द पेशेंस, इब्लीस को, शैतान को, बाइबल की स्टोरी के मुताबिक शैतान को अयूब को हाथ लगाने से पहले क्या लेनी पड़ी? खुदा से परमिशन लेनी पड़ी। एंड गॉड मेक बॉन्डेजेस एंड द बाउंड्रीज, कि तू ये कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन उसकी जान को हाथ नहीं लगा सकता। अयूब की मिसाल हमारे सामने है। सो शैतान ने, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं आपके सामने रेफरेंस पढ़ना चाहता हूं जी, ताकि गलती की गुंजाइश ना हो कि आप कहेंगे जी कि पादरी साहब आप कहां से पढ़ रहे हैं, ये तो हमने पहले शायद ना सुना हो। लूका की इंजील है जी, एक गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22 एंड वर्स 30, आई एम रीडिंग फ्रॉम 29। और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। नाउ ही इज एड्रेसिंग डायरेक्टली टू पीटर। क्या कहा? शमाउन, शमाउन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया, तुम लोगों को मतलब डिसाइपल्स को मांग लिया कि तुमको गेहूं की तरह फटके। पंजाबी ना जो छज भैना साडे कर देना घरों के छज चौल या गेहूं, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, गेहूं की तरह क्या करें? फटके। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की। Here you go. Peter has a special interceding prayer of Christ behind him. तो वो लोग जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं, it has a meaning, it has a power. हम में से कितने लोग हैं जिनकी दादी ने, नानी ने, पेरेंट्स ने, वालिदैन ने दुआएं की होंगी, और आज हम शायद इसीलिए कामयाब हैं कि पीछे बुजुर्गों की क्या हैं? दुआएं हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह ने स्पेशली पतरस को कहा, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे, जब तू वापस आए, when you become a faithful again, from failure person to faithful, तो क्या करना? अपने भाइयों को मजबूत करना। Whenever God bless you, whenever God give you a place and a prestige and a power, it is not for you, you become a channel for God's blessing. खुदा ने अब्राहम को क्या कहा था? ईमानदारों के बाप को, दुनिया के कबीले तेरे वसीले से क्या पाएंगे? You will become a channel, जैसे सेंट फादर ऑफ असीसी, फ्रांसिस ऑफ असीसी की दुआ है, Lord make me a channel of peace, कि मुझे तू सलामती और अमन का क्या बना दे? मुझे तू रास्ता बना दे कि मैं लोगों को लेकर चल सकूं। रजू करे, अपने भाइयों को क्या करना? मजबूत करना। सो मेरे जीजो, इसके पीछे स्पिरिचुअल वॉरफेयर मौजूद है। जिस मूवी का मैंने जिक्र किया, द पोप्स एक्सोर्सिस्ट, उसमें जब फादर गैब्रियल की पेशी होती है वेटिकन की काउंसिल के सामने, कि वो बताए कि वो जो ये बदरूहें निकालता है, शैतान से लड़ता है, डीमंस को एंगेज होता है, तो वो रूल क्यों तोड़ता है? इस कॉन्वर्सेशन में मेरे जीजो, फादर गैब्रियल जब वो वेटिकन सिटी में, जहां पर पोप का हेड ऑफिस है, वहां जब दाखिल होता है, तो हॉल के अंदर उसका जो कार्डिनल है उसके पीछे आके खड़ा होता है, और वो दोनों गुफ्तगू करते हैं, और दोनों की कॉन्वर्सेशन बड़े दिलचस्प है। फ्यू थियोलॉजिकल implications in this conversation concerning a spiritual warfare. पहली चीज, before trial to Vatican Council, a theological conversion, and वो क्या कहता है जी? तस्वीर के सामने, ये तस्वीर जो मैंने आपके सामने लगाई है, ये आप देख रहे हैं, सेम तस्वीर वेटिकन के अंदर लगी हुई है, जिसमें जो आर्च एंजल गैब्रियल है, हजरत जिब्राइल जो फरिश्ता है, he is the army, he is the chief of the army staff, आप कह सकते हैं जी, he is the chief of the army staff of the heavenly armies. That's angel, archangel Gabriel. So Gabriel जो है वो इब्लीस से लड़के और उस पर फतह पाता है, और आप देख रहे हैं उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में एक तराजू है, और वो अमाल को जांचता है कि he is doing a just war. So conversation क्या है? Conversation है जी, why didn't archangel Michael kill Satan when he had the chance? और ये स्टोरी आपको यहूदा के खत में बाइबल मुकद्दस में मिलेगी, कि जब मूसा की लाश की बाबत गैब्रियल और इब्लीस के दरमियान जब गुफ्तगू होती है, तो लिखा है कि गैब्रियल ने मूसा पर लानत नहीं की, बल्कि कहा खुदा तुझे मलामत करे। Even angel Gabriel didn't allow himself to curse Satan.
खुदा तुझे मलामत करे। तो कहते नहीं कि why when he has a chance he didn't kill Satan। और जवाब फादर गैब्रियल देते हैं, perhaps it was the mercy that stayed Saint Michael's sword। कहता हो सकता है कि खुदा का रहम उस पर क्या आ गया हो, गालिब आ गया हो। That was their conversation, simple। So मेरे अजीजों, जो मूवी मैंने आपके सामने जिक्र किया, पोप्स एक्सोर्सिस्ट, उसमें से 3-4 चीजें हैं जो आज पतरस की लाइफ को, उसकी रीइंस्टेटमेंट को हमारे सामने पेश करती हैं। और वो क्या है? पहली चीज, फॉलन एंजल्स, डेवल्स, जन्नात, बदरू हैं, बदरवा, दीज आर रियल। हम जिस दुनिया में रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, एनलाइटनमेंट के अंदर, यूरोप के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, प्रोबेबली यहाँ की दुनिया इसको साइकोलॉजिकली, न्यूरो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या उसको कोई मेंटल इलनेस का नाम देकर, शायद सीडेटिव दवाइयाँ देकर लोगों को सुलाने की कोशिश करे, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेनास। लेकिन मैं और आप, हमारी मुकद्दस किताबें, दे प्रूफ कि देयर इज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, स्पिरिचुअल realm है जो क्या करता है, काम करता है दुनिया के अंदर। नंबर 2, इस कहानी के मुताबिक जी, पास्टर्स एंड प्रीस्ट कुड बी possessed by Satan, demons। यहूदा अस्करियोती, जिसने खुदावन यीशु मसीह को 30 सिक्के देकर पकड़वाया, कलाम में क्या लिखा है? जैसे ही आखिरी फसा खाने के लिए बैठे हैं, शैतान उसके अंदर क्या हो गया, समा गया। 3.5 साल तक पैटर्न मेंटर्ड बाय क्राइस्ट हिमसेल्फ, फॉलोड एंड अंडर द पैट्रनेज, इसके बावजूद शैतान उसके अंदर क्या हो गया, समा गया। सो दे कुड पॉसिबली सफरिंग एंड ट्रॉमा, वॉट एवर एज, कुड बी अ गेटवे टू evil। That's why we need to respond to that। कंक्लूजन में उस मूवी के अंदर जो एक स्टेटमेंट थी वो ये थी, our sins will seek us out। हमारे जो गुनाह हैं वो हमारा क्या करेंगे, वो पीछा करेंगे। किसी भी जिंदगी में किसी भी हिस्से में किए गए हों, they will follow us। our sins will seek us out। और कॉन्सेप्ट ये है, the demons can smell sins। जो बदरवाह हैं, जो बदरूहें हैं, जो कैप्चर करती हैं ह्यूमन को, वो हमारे अंदर से हमारे गुनाहों को क्या करती हैं, they smell sins। however confession, उनका इकरार कर लेना, खुदा से माफी मांग लेना, उनको खुदा के सामने ले आना और माफी का तलबगार होना, absolves them। That's why आज की जो होली कम्युनियन की टेबल है, this is the invitation to sinners, those who accepted that they are sinners and they need confession, they need God's grace। उनको खुदा के रहम की जरूरत है। 5वीं बात, faith fights the fear। हमेशा फियर से कौन सी चीज लड़ेगी, हमारा ईमान लड़ेगा। अगर हम ईमान पे खड़े रहेंगे, fights the fear। reciting scriptural prayer provides power under pressure। अगर आप किसी प्रेशर के अंदर हैं, आप पर किसी चीज का गलबा है, बदी का, ईवल का, किसी भी चीज की नेगेटिविटी का, reciting prayers, scriptural prayers, जो आपको ताकत बख्शती हैं। सो मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने आखिरी इससे बात कही और कहा, अजीज रखता है, जिसने कहा ओके आई एम रीइंस्टेटिंग यू। सो जब तू जवान था, तू अपनी मर्जी से जहां क्या करता था, जाता था, जहां मर्जी तू चलता था, जैसे मर्जी ड्रेसअप होता था, जैसे मर्जी वार्डरोब पहनता था। बट व्हाट विल हैपन, मगर जब तू बूढ़ा होगा, नाउ प्रेडिक्शन, पतरस की मौत कैसे होगी, सेंट पीटर, जब तू बूढ़ा होगा अपने हाथ लंबे करेगा, स्ट्रेचिंग अ क्रॉस साइन, तेरे हाथ क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे क्या कर जाएंगे, ले जाएंगे। It's not written in the Bible, but it's a tradition। Saint Peter was martyred in Rome। और रोम में, क्योंकि सेंट पॉल, he was a citizen of Rome, he was not crucified, क्योंकि रोमन सिटीजन को क्रूसीफाई नहीं किया जाता था, that was non-Romans। लेकिन पीटर was a Galilean, he was a Jew।
उनको जब कत्ल, उनके जब मौत का हुक्म हुआ और उनको मसलूब करने लगे, ट्रेडिशन ये कहता है कि पतरस ने कहा, मुझे सीधी सलीब ना दी जाए, आई एम अनवर्दी इवन टू इमिटेट माई मास्टर स्टाइल ऑफ क्रूसिफिक्शन। मेरी सलीब को क्या कर दिया जाए? उल्टा कर दिया जाए। यूं पतरस की मौत हुई, बट द कमांड, उसने इस बातों से इशारा कर दिया किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा। एंड देन द फाइनल कमांड, मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। फॉलो मी से क्या मुराद है? मेरे बर्रे चरा, कमजोर लोगों की मदद कर, वल्नरेबल लोगों के साथ हो, मेरी भेड़ें चरा, वो जो सादा लोग हैं, जो वॉइसलेस हैं, जिनकी अपनी वॉइस नहीं, जिनके पास ताकत नहीं है, उनकी तो क्या बन, उनकी ताकत बन। फॉलो मी, वल्नरेबिलिटी के अंदर आ, पावर प्रेस्टीज नहीं, बल्कि विद द सोल पावर, विद द नॉन वायलेंस पावर, यू विन द वर्ल्ड। और मेरे जीजो, हमारे अपने खित्ते के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, प्री पार्टीशन महात्मा गांधी की जो कैंपेन चली, सोल फोर्स नॉन वायलेंस मूवमेंट, अमेरिका के अंदर मार्टिन लूथर किंग डे मनाया जाता है। वोट का हक और अफ्रीकन अमेरिकन स्लेवरी और उनको मकामी, उनको जो मदद देना, उनकी जो सपोर्ट करना, उनको खड़ा करना, दैट वाज ऑल नॉन वायलेंस मूवमेंट, जिन्होंने दुनिया के धारे बदल दिए। वी कैन डू दैट आल्सो। सो मेरे जीजो, फाइनल कंक्लूजन थॉट के ऊपर, यीशु मसीह ने कहा, डू यू लव मी मोर देन दैन? क्या तू वाकई मुझसे मोहब्बत रखता है? बाइबल मुकद्दस में बताती है, जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि उसने पहले हमसे मोहब्बत रखी। इसलिए हमें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना होगा। इसीलिए रोमन्स 8, द लेटर, फर्स्ट 3 वर्सेस, और अगेन आई एम कोटिंग द फाइनल वर्ड्स, क्या लिखा है? मैंने क्या बताया शुरू में, हमारी अदालत किस बुनियाद पर होगी? इस बुनियाद पर नहीं कि आपने नेक काम कितने किए और आपने बदियां कितनी की और आपने कितना दुनिया के अंदर पुण्य कमाया और कितने आपने सिंफुल किए। वी विल ऑल बी जज्ड बाय हाउ मच वी लव। हमने खुदा की मोहब्बत का जवाब कितनी मोहब्बत से दिया। दैट विल बी ओनली मेजर स्केल जो नापा जाएगा। जिसकी मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छे मकाम पर होगा, अच्छी जगह पर होगा। जिसकी मोहब्बत जितनी कम होगी वो उसी से लोअर स्पेस पर होएगा। सो द फाइनल जजमेंट किसके वसीले होगी? खुदावंद यीशु मसीह के वसीले। क्यों उसके वसीले होगी? क्योंकि मुर्दों में से जिंदा जलाने के बाद हिज एम्प्टी टूम इज द प्रूफ दैट ही इज गोइंग टू बी जज फॉर द वर्ल्ड। सो मेरे जीजो, एवरी अदर, जैसे मैंने शुरू में कहा, दुनिया के तमाम, आप किसी भी फेथ ट्रेडिशन को उठाकर देख लें, वी ऑल स्केर्ड बाय द टीचिंग एंड डॉक्ट्राइन्स कि हम हेल में डाले जाएंगे, हमारी ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। दुनिया में नेक बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ह्यूमन शोल्डर व्हिच वी कैन नॉट बियर। मसीहत, खुदावंद यीशु मसीह की सलीब, जब उसने फरमाया, लो खाओ ये मेरा बदन है, लो पियो ये मेरा खून है, जो बथेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मेरे जीजो, आइए आज की शाम के लिए हम खुदावंद की मेज के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। वी आर ऑल हियर।